मैं चलती हूँ। दिन में आपकी दोनों बहुओं ने आत्महत्या कर ली, अब गहने बटोर रही है। अब तो तुझे तेरी देवी माँ भी नहीं बचा सकती। और क्यों मीरा? बैठो तुम इधर आओ। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम क्या बता रही थी ललिता जी, वो क्या था? कुछ नहीं, इट्स ओके, मैं चाबी देकर आती हूँ। Are you sure? श्योर। ललिता दादी, ये रो क्यों रहा है? जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक तो। What do you mean? ललिता तुम्हारे कमरे में कैसे घुस सकती है? कोई तुम्हारे कमरे में ऐसे कैसे घुस सकता है? मैंने कहा मुझे लगा, मैं श्योर नहीं हूँ मिस्टर चौधरी, लेकिन हाँ, मैंने कल रात को उन्हें होटल के पीछे वाले रास्ते से भागते हुए जरूर देखा था। वो तुम्हारे कमरे में क्यों आएंगी? I don't know, लेकिन आप तो उसकी बेटों से बात करने वाले थे ना? उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया है कि वो उनकी सगी मां नहीं है। 2 साल पहले उनके फादर ने ललिता से शादी की और उसके बाद वो गुजर गए। तीनों भाइयों की शादी ललिता ने करवाई। उसकी गुड़िया कहाँ गई? आज तो तेरी कमकल बहन ने तुझे बचा लिया मीरा। लेकिन अब मेरी इस तीसरी बहू को कौन बचाएगा? ला 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 ललिता। तीनों बहुओं में एक बात कॉमन है, वो तीनों अमीर घरानों की बेटियां हैं। और उनमें एक बात कॉमन और है मिस्टर चौधरी, उन तीनों में से 2 बहुएं ऑलरेडी मर चुकी है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। मीरा क्या? मीरा 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 क्या? हमने ऐसा नहीं किया। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? मिस्टर चौधरी, वो लोग मुझे बार बार दिख रहे हैं, वो दोनों। हमें उन्हें इंसाफ दिलाना होगा। और वो सुप्रिया, वो तो ऑलरेडी खुद मुझसे मदद मांग चुकी है। उस पे खतरा बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है उस घर में जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे वो ललिता जी जिम्मेदार है। तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है कि वो ललिता ही है इस सबके पीछे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करने की भी कोशिश की, कुछ नहीं मिला। नहीं पता कि वो कहां से आई है, क्या
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ललिता है कौन। वो ललिता कोयना चुड़ैल है। अगर किसी औरत को गहनों का लालच हो और इतनी लालच कि लहू बनकर उसकी रगों में बहने लगे और लोक हत्या से भी उसका लालच कम न हो, मरने के बाद वो लालच पाप बन जाता है और वो औरत पाप जीवी। ऐसी औरत मर के गोयना चुड़ैल बनती है। इसका मतलब? ललिता गोयना चुड़ैल। गोयना चुड़ैल की जिस परिवार को अपना निशाना बनाती है, वो अपने काले जादू से पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारकर उनके गहने लूट लेती है और फिर किसी अभागे परिवार को लूटने चल देती है। हो सकता है सैकड़ों सालों से वो ऐसा कर रही हो, कोई उसकी उम्र नहीं जानता। कहते हैं गोयना चुड़ैल प्राचीन खजाना जोड़ती है। जिस दिन वो संदूक पूरा भर गया, उस दिन वो गोयना चुड़ैल युवा और अंतहीन शक्तियों की स्वामिनी बन जाएगी। यदि वो दिन आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ला 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 ललिता। इसका मतलब तुम्हारा शक सही था बाबा। मीरा को फर्स्ट टाइम ही लगा था कि वहां पर कोई पाप जीवी है। उस गोयना चुड़ैल ने हमारे सामने 2 दिन में 2 लड़कियों को मारा है। वो मर्डर है और अचानक सास बनकर उसने कितनी बहुओं को मार चुकी होगी। नहीं, हम उसे पावर नहीं दे सकते, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मीरा। ये चुड़ैल हर ग्रहण पे अपना घर बदलती है। और अगला ग्रहण कब है? 2 दिन बाद। अब सुप्रिया की बारी और फिर मेरा संदूक भर जाएगा। ला 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 ललिता। ललिता जी इन्हीं दिनों में सुप्रिया को मार के सारे गहने चुरा लेगी। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना तो फिर वो पूरी फैमिली को मार देगी और फिर वो वहां से भाग जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा उन्हें पकड़ने का। पूरी फैमिली खतरे में है। और तुम दोनों भी। उसका रास्ता काटने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ती। इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं सुप्रिया के पास जाती हूँ, उसे उसकी सांस से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, सुप्रिया को यहाँ पर लेकर आओ और तब तक मैं और बाबा जी मिलकर कोई उपाय ढूंढते हैं। ठीक है? ओके ओके। मीरा, हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखना।
प्लीज। ईशु, ईशु। मीना माँ, मैं ना छोटू जी के यहाँ गई थी और क्या? कहाँ गई थी? छोटू जी। ईशु, तू वहां नहीं जाएगी, समझ आया? तुझे कभी नहीं जाएगी तू वहां पे। ठीक है, यस यस मीना माँ, लेकिन ये डॉल। ईशु सुनना, अभी मेरे पास टाइम नहीं, बाद में आके देखूंगी मैं सब, ठीक है? बाय। ना बर्छी चली न चली बंदूक, फिर भी भरेगा मेरा संदूक। मरने वाली है छोटी बहुरिया, हाथों में मेरे फुसकी गुड़िया। आजकल की लड़कियां सूखी घास, जीती रहेगी ये चुड़ैल सास। लौटेगी फिर मेरी जवानी, यही तो है ला 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 ललिता की कहानी। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? क्या हुआ ललिता जी? अपनी बहू को ढूंढ रही हैं आप? ये रहे सारे कपड़े और गहने। अपने मीरा दीदी से कहलवाया था ना कि मैं यहाँ मिलूं इनके साथ। अच्छा क्या आप टाइम पर आ गए? मेरी सास मुझे बार बार और गहने लाने के लिए कह रही थी मायके से, मैंने उसकी एक ना सुनी। आप तो बता दीजिए, क्या सच में मेरी जान खतरे में? मैं आपको सब बताता हूँ, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको आपके पेरेंट्स के घर लेकर जा रहा हूँ और आप प्लीज अपनी सास से दूर रहिएगा। तो क्या कर रही है यहाँ? अफसोस जताने। आप ही ने कहा था ना कि गरीब के घर पे कोई त्योहार पर नहीं आता, हर कोई सिर्फ मातम मनाने आता है। तो मुझे लगा आप बहुत ज्यादा दुखी होंगी, खाने पीने का भी होश नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप मुझे सच धज के एकदम तैयार दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मेरे घर वालों से और मेरे घर के मामलों से दूर रहा कर।
वरना सुप्रिया की तरह तेरी लाश भी कहीं टंगी मिलेगी। मैं आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपकी असलियत भी पता है और नियत भी पता है। और रही बात सुप्रिया की, आप उसका बाल बांका भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। असलियत पता है, नियत पता है, लेकिन लड़की मुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। सुप्रिया बेटा, बेटा आ गई। आजा बेटा आजा। सास बहू चाहे कितना भी लड़ ले, लेकिन अंत में एक हो ही जाती है। क्यों? ला 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 ललिता। तुम जा रही थी ना? जाओ, पर हाँ, अगर कठपुतली का खेल देखना हो ना तो लौट आना, क्योंकि उस कठपुतली की दूध मेरे हाथों में है। ला 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 ललिता। चल चल बेटा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया, प्रेरणा, प्रेरणा, मैंने ऐसा नहीं किया। प्रेरणा रुको, प्लीज तुम मुझसे बात कर सकती हो। प्रेरणा, प्रेरणा रुको ना, प्रेरणा प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया, रुको, तुम मुझसे बात कर मैंने सकती हो। ऐसा नहीं किया, मैंने 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 ऐसा नहीं किया। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो प्रेरणा?
हमारी एबीसी कैसे चलेगी? क्या 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 चलेगी? होल फूड कंसल्टेंसी। मीरा पहले ये होटल तो चला लें। मिस्टर चौधरी, आपको बिजनेस की पड़ी? सुप्रिया सबसे पहले हमारे पास आई, हमारी पहली क्लाइंट हुई ना। हाँ पर मैं क्या पर? आपको बस एक काम दिया था कि उसको मायके तक ड्रॉप करना है, लेकिन आपने उसे वापस भेज दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके पेरेंट्स के घर छोड़ दूंगा, लेकिन वो मानी नहीं। वो अपने हस्बैंड और वो छोटू बच्चे उसके बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। अब मैं क्या करता? उसे किडनैप करके ले आता। किडनैप नहीं करना था, पर उसे समझाना था ना कि उसकी जान खतरे में, उसके पति की नहीं। वो चुड़ैल बहुत स्कैरी है मिस्टर चौधरी। अगर हमने सुप्रिया को सेफ जगह पे नहीं भेजा ना, तो हम कोई ना चुड़ैल पे अटैक नहीं कर पाएंगे। आई नो, बस पता नहीं वो प्रेरणा और पूर्णिमा, उन्हें किस चीज ने इतना मजबूर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो दोनों बार बार मेरे सामने क्यों आ रही, क्या बोलने की कोशिश कर रही? मैं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है। और अगर हम सुप्रिया को नहीं बचा पाए ना, तो वो उस चुड़ैल को कभी हरा भी नहीं पाएंगे। मेरी बात तो सुनो। मेरी सुप्रिया से बात हुई है, वो अपने हस्बैंड और छोटे बच्चे के साथ मुझे घर के बाहर कहीं मिलने वाली है, थोड़ी दूरी पर। तो इट्स ओके। ओके, और आपको लगता है उसकी चुड़ैल साथ से पॉसिबल होने देगी?